अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ये टेक्निक किस लिए होता है साइटोलॉजी में? इन ऑर्डर टू आइसोलेट एंड एग्जामिन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सेल। सेल को हम स्टडी करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें आज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ेंगे। व्हाट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? नाम से जाहिर है कि टेक्निक यूज टू मेजर द चेंज इन परसेंट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इसमें हम किसी भी सॉल्यूशन से लाइट को पास करेंगे और देखेंगे कि अंदर कितने सेल है या सेल का कितना कंसंट्रेशन है। तो हम ये जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं उस डिवाइस का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिस अंदाज से काम करता है वो प्रिंसिपल जो है वो बियर लॉ फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा। अभी इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि इस प्रिंसिपल के थ्रू कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। तो इस लॉ के मुताबिक कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या ऑप्टिकल डेंसिटी के। कैसे? जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा एक सॉल्यूशन, अगर आप उससे लाइट पास करोगे तो लाइट इतना ज़्यादा उस मटेरियल या सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब होगा और थोड़ा सा लाइट ट्रांसमिट होगा। इस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को जब हम मेजर करते हैं इस परसेंट ट्रांसमिशन को, तो इसी टेक्निक्स को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। डायग्राम से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये आपके पास एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से लाइट आप जनरेट कर रहे हो। ये मैं इस मशीन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर का प्रिंसिपल बता रहा हूँ। ये मशीन तो ऐसे देखने में एक बॉक्स जैसा है जिसके ऊपर एक डिस्प्ले है, कुछ बटन लगे हैं। आपने देखा होगा इसका पिक्चर और मैं यहाँ दिखा भी दूँगा। अगर ये लाइट सोर्स है तो यहाँ से लाइट इमिट होता है। आपने लाइट सोर्स के आगे लेंस रखा है। लेंस क्या करता है? ये कन्वेक्स लेंस है, तो ये सारे लाइट को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। उसके बाद हम प्रिज्म रखेंगे। प्रिज्म से जब ये लाइट पास होगा तो अगर ये विजिबल लाइट है तो इसको 7 कलर में डिवाइड करेगा। वायलेट, ब्लू, इंडिगो, येलो, ऑरेंज और रेड में। तो 7 कलर में ये डिवाइड करेगा। कौन? ये प्रिज्म। अब इसके आगे हमने वेवलेंथ डिटेक्टर रखा है। जो हमें वेवलेंथ चाहिए हम इस मशीन में उसको फीड करेंगे और ये डिटेक्टर उसी वेवलेंथ को सिर्फ पास करेगा, बाकी को मना करेगा। लेट से हमें रेड लाइट चाहिए तो हमने रेड लाइट वाला वेवलेंथ सेलेक्ट किया जो राउंड अबाउट 700 है। तो जब रेड लाइट वाला वेवलेंथ हमने सेलेक्ट किया तो यही स्पेसिफिक लाइट इस सेलेक्टर से पास होगा। ये वेवलेंथ सेलेक्टर है। जब ये इससे पास होगा तो आगे हमने अपना सॉल्यूशन रखा है। जिस डिवाइस में हम सॉल्यूशन रखते हैं उसको हम क्यूवेट का नाम देते हैं। तो ये वेवलेंथ का सॉल्यूशन क्यूवेट से पास होगा। अब ये अंदर जितना भी कंसंट्रेटेड होगा, जितने पार्टिकल इसके अंदर होंगे, कंसंट्रेशन जितना इसका ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा। ये बात हमें कौन बताएगा? हमने इससे आगे डिटेक्टर रखा है। जो लाइट यहाँ से पास आउट हो जाए ये डिटेक्ट कर पाएगा कि कितना लाइट इसने पास करवाया और कितना एब्जॉर्ब हुआ। अब ये रिज़ल्ट हमें कौन बताएगा? ये डिस्प्ले होता है मॉनिटर जैसा जो हमें बाकायदा वैल्यू की शक्ल में बताएगा कि इतना परसेंट लाइट एब्जॉर्ब हुआ। उसी जो अभी यहाँ पे रिज़ल्ट आया इसको आगे फिर कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो भी फाइंड आउट करना है। जैसे हम इम्प्योरिटी को देखते हैं किसी सॉल्यूशन में तो वो हम फिर निकालेंगे कि कितना परसेंट ये पेवर है। इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर कितना कंसंट्रेशन है, जैसे अमाइनो एसिड का है, डीएनए का है, आरएनए का है। तो एक तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। सेकंडली मेजरमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल ग्रोथ। आपने इसके अंदर बैक्टीरिया रखा और ग्रोथ को आप
फाइंड आउट करते हो कैसे? बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, इससे मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया आगे कितना रिप्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे हमने ई कोलाई को इसके अंदर रखा है, तो हमें पता है कि ई कोलाई हर 20 मिनट बाद डिवाइड होता है। तो अगर हम एक रिज़ल्ट ले ले एक बैक्टीरिया का और फिर 20 मिनट बाद लेंगे तो वो क्या होगा? डबल होगा। फिर हम जब 40 मिनट बाद लेंगे, फिर 60, ऐसे 20 मिनट के इंटरवल से अगर हम रिज़ल्ट लेते रहेंगे तो ये कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा और ट्रांसमिशन लाइट जो है वो कम पास होगा, ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई बैक्टीरिया इतने टाइम में डबल हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा काम इस पे क्या कर सकते हैं? टू फाइंड इम्प्योरिटीज़। अब कोई ड्रग है, किसी ने दिया है और आपको बता रहा है कि इसमें पैरासीटामोल है 100%, तो आप चेक करते हो, इसके अंदर डालते हो, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ है तो रिज़ल्ट बदल आएगा। हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग वेवलेंथ है और वेवलेंथ आप इसमें बाकायदा फीड करते हो। तो जिस वेवलेंथ से आप पैरासीटामोल को स्टडी करोगे, आपको पता लगे इसमें कुछ और भी सब्सटेंस आ रहे हैं, तो आप लिखोगे कि ये तो 98% पेवर है, 95% है, 100% है या 90% है, तो रिज़ल्ट आपके पास इसके थ्रू आ जाएगा। आज हमने टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये वो टेक्निक्स है जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को मेजर करते हैं, उसकी मदद से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और जो प्रिंसिपल है इसके लिए वो आपके पास बीयर लॉ है। अकॉर्डिंग टू बीयर लॉ, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा इतना ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके लिए प्रिंसिपल ये थे कि लाइट सोर्स से आपने लाइट जनरेट की, लेंस से पास की, प्रिज्म ने उसको 7 कलर में निकाला, हर एक वेवलेंथ जो आपको चाहिए वेवलेंथ सेलेक्टर की मदद से आपने सेलेक्ट किया, फिर क्यूवेट के अंदर आपने सॉल्यूशन डाला जिसको आपने स्टडी करना है। डिटेक्टर में ये डिटेक्ट हुआ और डिस्प्ले हुआ रिज़ल्ट डिस्प्ले में, तो आपने ऐसे तरतीब से लिखना है। फिर एप्लीकेशन क्या है इसका? मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन, लाइक फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं।